बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब सपना पूरा हो रहा हो, क्योंकि मुंबई हम छोटे शहर वालों के लिए एक बड़ा ऐसा लगता है जैसे कि माया नगरी है, और वाकई माया नगरी है। क्योंकि यहाँ आकर वो व्यक्ति मिला जिसे मैंने कभी ना जाना था ना देखा था, वो मेरी पत्नी हो गई, और उससे मेरे 2 बच्चे हो गए। ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं, और ये जो हुआ ये भी चमत्कार है। तो पता नहीं है क्या है, आई डोंट नो। हाँ, मैंने काफ़ी गाइड किया उसे, और मैं हमेशा से ये चाहूँगा कि वो अपनी स्किल्स को बहुत इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर आप स्किलफुल है, जैसे आप हैं वीआईपी साहब हैं आप देश विदेश में लोगों को हंसाते हैं अपने स्किल्स से, तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि एक्टर के अंदर स्किल्स डेवलप हो, ताकि सामने वाला आदमी जो देखे वो ये कहे कि वाह, हाँ यार ये है, कोई कमी ना रह जाए। ये मैंने उसे हमेशा समझाया। जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर डांसिंग स्किल्स नहीं है, तो मैं उसको बड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो पता नहीं कौन सा कोई सुर ताल की नॉलेज शायद बचपन से होती होगी या क्या। तो मैं उसको यही कहता हूँ कि और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करे। वो कहती नहीं मैं तो भारत में रहती हूँ। मैंने कुछ भी है, अब हम हैं, हम कहीं ना कहीं आई मी वी आवर अस में फंस जाते हैं कई बार, तो बड़ी अजीब सी बेइज्जती होती है। तो मैंने सोचा है कि मैं उसको वो बनाऊँ जो मैं नहीं हूँ, जैसे अंग्रेज़ी में काबिल, डांस में काबिल, एक्टिंग में काबिल, एक्शन में काबिल, हर चीज़ में लोग कहें कि वाह नहीं ये करेक्ट है। ये नहीं कि रोहित जी थोड़ा सा आपका नाम हो गया तो हम इसको भी थोड़ा सहारा दे दें, नो। नहीं, शुरू में क्या होता था आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड था ये सलमान खान साहब से शुरू हुआ, शरीर का। पहले फिट रहने की नो डाउट एक परंपरा थी, लेकिन हमने इतना ध्यान दिया नहीं जितना आजकल के लड़के देते हैं। ये कमी मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत देर में चीज़ें पकड़ी, लेकिन भरपूर पकड़ी है, ऐसी बात नहीं। सर, वो बहुत ज़रूरी होता है जब हम कहीं जाते हैं, कुछ जगह हम फंस जाते हैं, कुछ चीज़ें होती है कि आपको ये रोल दिया गया है तो आप उसे कैसे निभाएंगे, तो तब वो सारी चीज़ें काम आती हैं हमें कि भाई मैंने ये भी सीखा है, वो भी सीखा है, मैंने इसकी भी आवाज़ सीखी, इसकी भी एक्टिंग सीखी, ये कैरेक्टर सीखा मैंने। तो सारे कैरेक्टर वहाँ काम आते हैं जब पर्दे पर डायरेक्टर बोलता है कि आपको ये करना है, और वो चीज़ें बहुत साथ देती है, तो वही स्केल बनता है बातें कर करके। जी एक्चुअली यस, मैं भी एक्टिंग में ही आना चाहती हूँ। मैं भी जस्ट अभी जर्नलिज्म में स्टडीज़ कंप्लीट हुई है, एंड आफ्टर दिस आई हैव अ प्लान आल्सो टू गेट इनटू एक्टिंग। सबसे बड़ा राज ये है कि आज की दौर में लोग कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रेजिक और बहुत ज़्यादा इसी टेंशन वाली चीज़ों से लोग दूर भागते हैं। तो उसमें एक तरह का कॉमेडी का जादू है जो इत्तेफाकन चल गया, और वो उसका एक नॉटी सब्जेक्ट है, आपने देखा होगा, और नॉटीनेस लोगों को हमेशा पसंद आती है। जैसे दूसरे की बीवी, मतलब उसका ये विषय है कि वो मेरी बीवी को, मैं उनकी बीवी को, तो उसमें एक अलग से नॉटीनेस है जो लेखन में भी है और अभिनय में भी है। तो वो नॉटीनेस लोगों को अट्रैक्ट करती है। हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगी चीज़ें लोगों को फैसिनेट करती है। जैसे ये अगर कुछ अतरंगी नहीं करेंगे तो कहेंगे यार ये तो सीधा सीधा हो गया। तो कुछ ना कुछ घुमावदार रास्ते ज़रूरी हैं, और वही चीज़ शायद सक्सेसफुल होती है मेरे ख्याल से। है बिल्कुल सही विनर है वो, सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ, मेरा दोस्त। उसने बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी है, बहुत दिमाग से लड़ाई लड़ी है। नहीं, वो नेचुरली बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा एक्टर है, और उन्होंने जैसे वो है ना वैसे नेचुरली वो बिग बॉस में रहे। इवन जब वो लड़ रहा था, वो ऐसा नहीं लड़ रहा था कि वो स्क्रिप्टेड लड़ रहा है। वो तो भाई कई बार ऐसा लगता है कि यार ये कहा गया इसलिए शायद ऐसा कर रहे हैं। वो गेम खेल रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिमाग से चल रहा था। उन्होंने तो शो में बोला भी ना कि मैं 1 2 3 4 5 6 12 मैं किसी का कुछ नहीं, खुला बोल दिया था कि भाई मैं अपने गेम खेलने आया हूँ। हाँ 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 मतलब रफ एंड टफ थे वो। या। गुड, अच्छे विनर हुए। जी। सर, अगर आप अपनी सीरियल की भाषा में कहना चाहोगे भाभी जी को इसके बारे में, ये सॉन्ग कैसे बोलोगे? पगली बहुत सही पकड़े हैं। ये सॉन्ग के बारे में आप बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? यही कहूँगा कि एक बेहतरीन कैची सॉन्ग है। नहीं, आपकी उसी भाषा में कि ये गाना है, देख तो कर। आप बोल दीजिए, ये मेरी समझ में नहीं। हाँ, इनका जो एक तिवारी वाला कैरेक्टर है, अरे पगली, अरे गाना सुनो बहुत बढ़िया, हमारी बिटिया काम की है। तो बिल्कुल, और मैं भाई को दिल से दुआ देता हूँ कि इनकी डॉटर लॉन्च हुई है, भाई खूब तरक्की करे, ऊपर वाला उनको बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचाए, यही दिल से दुआ है मेरी। और एक पिता के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा गर्व होता है कि जब उनकी डॉटर या उनका बेटा जब लॉन्च होता है तो पूरी मेहनत होती है, रात की नींदें खराब हो गई, मैं समझ सकता हूँ भाई कितनी धक धक हो रही है आपको,
लेकिन गॉड ब्लेस यू, सब अपने दोस्त हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, सबने दिल से दुआ दी, मैं भी देता हूँ और लोग भी देंगे। सब आपको बहुत प्यार करते हैं सर। थैंक यू सो मच। लव यू सर। गिट्टी भी ना इनकी तरह बहुत टैलेंटेड है। ओहो क्या बात है। आप दोनों टैलेंटेड फैमिली है, अरे सारी वाह। फैमिली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाती है, मैंने सुना है उनको सर, पहले। अगर शाहरुख खान की अगर ये कुछ 3-4 आर्टिस्ट जो ये गाने के बारे में तारीफ करें, खास करके अपने प्रधानमंत्री। ओके, सबसे पहले गीति गौर को यही कहूँगा कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं और सिर्फ गीति और प्रकाश राज भी मेरे पास। हाँ माँ जी सटक लीजिए। अरे जब से भाई की बेटी आई है, माँ कसम, अरे मार्केट में हंगामा मच गया। आली रे आली, गीति गौर की बारी आ गई। प्रधानमंत्री जी अगर बोलेंगे तो पीएम साहब, अरे वेरी गुड। मेरा सौभाग्य अगर पीएम जी अगर आपकी डॉटर के बारे में कुछ कहे। वाह, उनके दो अंदाज है, एक तो लाउडली बोलते हैं, एक है बहुत धीमा बोलते हैं, जो मन की बात में बोलते हैं। भाइयों बहनों, मन की बात में मैं गीति गौर को यही कहूँगा कि आप मेहनत करें, पिता का नाम रोशन करें। अब जब लोगों को सुनाना है, लोगों दूर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप सभी को गीति गौर के लिए आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या उसके लिए दिल से दुआ देनी चाहिए, देनी चाहिए भाइयों बहनों, क्योंकि उभरता टैलेंट है, भारत को आगे लेके जाएगा। अमित शाह भी है। देखिए, ये रोहिता जी की बेटी है, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि वो इस फील्ड में आएगी और तहलका मचाएगी, ये मेरा वादा है। गाना गा के। बिल्कुल, दुआ से। Nice. थैंक Very यू, थैंक यू। ओके रेडी। ये हमारे Okay. हम एंड ही इज मृदुल, ही इज स्टार ऑफ द इवनिंग, ही इज अ थिएटर एक्टर। इसको ये सॉन्ग क्यों मिला, क्या क्या, वो आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा। आप इंट्रोडक्शन करो। Yeah. इट विल बी बेटर। लेट मी स्टार्ट विद रोहित जी। नाम तो सुना ही होगा, तिवारी जी। रोहित जी तो काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन तिवारी जी के नाम से हर कोई जानता है। सो टुडे इज़ अ बिग डे फॉर हिम। आज एक्चुअली रोहित जी अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए आए हैं। सो अच्छा होगा कि आज आप इनका इंट्रोडक्शन इनकी बेटी के थ्रू करें कि गीति के फादर हैं ये, एंड इट्स अ बिग डे फॉर हिम। एंड आई थिंक बीइंग अ लाइक फाइन एक्टर, आज गीति की एक्टिंग देख के इन्हें लगेगा इंडस्ट्री में कोई रियल कॉम्पिटिटर आ चुका है। सो एंड अभी मिसेस डॉक्टर रेखा गौर भी आ रही होंगी। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हर। एंड फिर उनकी गीति की मासी हैं। आज मैं गीति के ही रेफरेंस में सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। शी इज़ स्वीटी वालिया जी। गीति की मासी हैं ये। गीति ने इनसे भी काफ़ी कुछ सीखा है। एंड रोशनी वालिया, हम उससे सीखेंगे। यस एक्चुअली। एंड रोशनी वालिया इनकी बेटी है, वो भी एक्टिंग में है। उनकी भी मूवी ऑन फ्लोर है, आने ही वाली है। और अभी एक अभी show तारा जो- फ्रॉम सतारा तारा फ्रॉम सातारा की वो हीरोइन थी। आपने मेरी पीछे मूवी आने वाली है, बोलो। अच्छा, आपकी भी आती है? माइनफ्लिक्स पे शो आने वाला है। Oh, wow. गतवाई रहा। नाउ आई एम मूविंग टू द एक्टर। Yes. इज स्टार ऑफ द नाइट। ये हमारे म्यूजिक वीडियो का हीरो है, गीति का हीरो है। रियल लाइफ में नहीं है। एंड इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट। काफ़ी फाइन एक्टिंग करते हैं ये, इसलिए मैंने इन्हें डायरेक्ट किया। इट्स माई प्लेजर कि लाइक दो थिएटर आर्टिस्ट साथ में आए, उनके साथ काम करना। इट्स अ वेरी प्लेजर मोमेंट फॉर मी। नाउ आई एम मूविंग टू द म्यूजिक डायरेक्टर प्रखर। इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअली ही गेव द आइडिया ऑफ अ म्यूजिक वीडियो।
ही केम लाइक ही शोड सो मैनी सैम्पल्स टू अस एंड और इन्होंने मुझे गाना सुनाया जिसको सुन के मैंने बोला नहीं ये गाना तो बहुत अच्छा है, ये मुझे चाहिए. सो ही हैविंग अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस म्यूजिक वीडियो. नाउ वी हैविंग अ स्पेशल गेस्ट RJ Dileep and singer Zubair. We are like a family. और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नाउ आई एम मूविंग दिस साइड अगेन कमिंग टू द DOP. उनका इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया और कोई गलती नहीं है. इनके काम इतने अच्छे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं. एवरीबडी जस्ट गेट mesmerized. एंड ही इज़ अवर चाइल्ड आर्टिस्ट जिसने मृदुल जो हमारा एक्टर है उसका बच्चे वाला रोल किया. हाँ अपना इंट्रोडक्शन दो. नाम तो सुना ही होगा. कम देखो वहाँ पे आपका नाम बोलो. नाम बताओ. अयान. अब पूरा नाम जोर से इसको पीछे मत छुपाओ. इसको जोर से थोड़ा उधर रहो. बोलो. अब बोलो. अयान. अयान. बोलो क्या बोलना है. आप अयान. लोग देखना मुझे इस वीडियो में. आप लोग मुझे देखना. बोलो. अयान. देखो क्या बोल रहे हो. अब बोलो अयान. कुछ बोलो. पूछे अंकल पूछिए. पूछो. बोलो अयान निशान नकवी जोर से. अयान निशान नकवी. आज के वीडियो में मैसेज ना कि मेरा वीडियो देखना. मेरा वीडियो देखना. बोलो. मेरा वीडियो देखना. ओए सुरेंदर. अयान का वीडियो देखना प्लीज और शेयर करना. अरे वाह. सुंदर भी आप. आई नो. हेलो. He's one of the finest man I've ever met. He's such a nice Abbas bhai. Yes. Now I'm moving to my mentor, guardian. He's like father to me. He's throughout with me. जो भी मैं करती हूँ सबसे पहले मैं blessings लेने जाती हूँ, guidance लेती हूँ. और ये पोता भी इन्हीं का है. सुरेंदर तो खुद ही बच्चा है. एंड हमारे साथ है VIP जी. अब VIP का क्या इंट्रोडक्शन देना. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. दुनिया के हर आर्टिस्ट की आवाज़ VIP. हॉलीवुड एंड बॉलीवुड जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी की आवाज़ इनमें समाई हुई है. इट्स बेस्ट. VIP जी थैंक यू. Yes, thanks for coming. We having सुरेंद्र जी here. लाजवाब. उनकी मिसेस भी हमारे शो में आई, इस इवेंट में आई. थैंक यू सो मच मैम. को स्टार गीति के साथ तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. हम उससे पहले 2 बार ही और मिले रिहर्सल पे. आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद गीति और मैम की वजह से ही अपॉर्चुनिटी मिली ये प्रोजेक्ट करने के लिए. एक्टिंग आई ऑलवेज it's this music is about love only. कि love, it's about the theme is only love, nothing else. कि how the guy loves her blindly उस पे. And the experience of the shoot was very amazing. मेरा first time था and I loved it. It was very good. इससे पहले I was working as an assistant director at Satish Kaushik film Kagaz in 2018. Yes. Cinema, I am hoping कि cinema में I get more projects. इसके बाद if this video works and good, तो I do more projects. Yeah. Oh, this will work good. This will rock. Yeah.
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं फ़र्स्ट बार शूटिंग कर रही हूँ क्योंकि इतना कंफर्टेबल था. इट फेल्ट लाइक होम एंड मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई हैड सच अ गुड को एक्टर, सच अ सपोर्टिव को एक्टर मृदुल. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक म्यूज़िक वीडियो शूट कर रही हूँ एंड मेरी मम्मा ने मुझे बहुत हेल्प किया एंड ऑल्सो आकांक्षा दी एंड शुभ मैम, सब ने मुझे, और पापा ने भी, सब ने मुझे बहुत हेल्प किया. और हाँ, I just Papa to be 1 second. Papa, Papa, I want to go with क्या क्या yes. वैसे तो करते रहते हैं लेकिन टाइम काफ़ी कम मिलता है क्योंकि बिज़ी शेड्यूल है उनका. बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आगे जाके वो मुझे और ऐसे सिखाते रहे एक्टिंग. फ़िलहाल तो मैं 12th में हूँ, मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं और बोर्ड स्टार्ट होने से पहले ही मैंने ये शूट किया और अभी भी चल ही रहे हैं बोर्ड्स. और 12th आर्ट्स में हूँ मैं. मुझे बॉलीवुड में ही आना है और हॉलीवुड में तो हाँ अगर हो जाए तो बहुत ही. बट हाँ, ऑस्कर पे एम है फ़िलहाल तो. ऑस्कर है मेरे पास. पापा मुझे सिखाते रहेंगे और मैं करती रहूँगी ऐसे. पापा की जो टाइटल है इसके बारे में. हाँ हाँ, आई विल ऑलवेज लव यू. सो इसमें वो आप वो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी, आप वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा. लेकिन ये एक छोटी सी लव स्टोरी है मेरे और मृदुल के बीच. नाम सेम रखा गया है. हाँ. यस मैम, कम कम कम. यस मैम. नहीं पता है, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि जो पेरेंट्स ने अचीव किया है बच्चे उसके आगे जाएं, काफ़ी आगे जाएं. तो मैं खुश हूँ कि गीती इस उम्र में यहाँ पहुँची है और इसको ये पहला ब्रेक मिला है. आई वुड जस्ट थैंक फॉर दिस इज़ आकांक्षा एंड माइकल जी. अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम थोड़े दुविधा में थे. 12th है, उसका एग्ज़ाम भी है तो कैसे करेंगे. लेकिन द वे इट वर्कड ऑन, वी आर सो हैप्पी. आकांक्षा कन्विंस अस एंड रोहित जी भी बड़े खुश हैं क्योंकि इनको खुश करना बहुत मुश्किल है. दुनिया को मैं खुश करती हूँ लेकिन इनको खुश करना बहुत मुश्किल है. बहुत ज़्यादा. सो आई एम हैप्पी. और ये इन्होंने, अगर आपको पता होगा तो दोनों बच्चों ने एक दिन में शूट किया है. करीबन 12:30 को शुरू करके दोपहर को सुबह 4:30 बजे तक शूट किया है. तो इनका हार्ड वर्क देख के हमें लग रहा है कि ये बच्चे डेफिनेटली अब दे विल मेक द मार्क इन बॉलीवुड. हैप्पी. और इसमें एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि गीती का छोटा जो बचपन का रोल है ना, उसकी बहन ने प्ले किया है. ये है संजीती. हर नेम इज संजीती. संजीती ने प्ले किया है इसके और नाम रिटेन किया है मृदुल और गीती. एज अ बेस्ट थिंग. थैंक यू. She was a great help, like she is the backbone, like जहाँ पे मैं fall out होती हूँ, she immediately comes and catches me. So what do you want to say about today's moment? Like good evening everybody, namaste. और जैसे एक माँ यहाँ पर है वैसे मैं भी एक माँ इमोशनल हो जाती है. That is what we are both going through right now. And for us to be on this stage and see the debut of your daughter, this is historical, right? And yes, thank you everybody for being here because अपना वक्त सब अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आए हैं और इन बच्चों को सपोर्ट दे रहे हो आप लोग. Once again, I'm really honored to be on this project because it was just not being a mentor but being there for my daughter. So
all the credit goes to her. We are just pillars for her and always be there for her. Once again, thank you very much and I wish you all the best. And this is, ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, as they say. Thank you. You know what? This I should give it to her. I will give this to her. Thank you. Yes. Yes. She deserves double. Yes. Now मैंने अपनी माँ से मिला दिया. Now it's time for the daddy also. मैं जे अब्बास जी को बुलाना चाहूँगी. Where are you out? This thing is कि मैं इनकी बेटी हूँ. Still whenever I call him ना, he always say yes my son. So basically I'm his son. So what do you want to say about me today? थैंक यू वेरी मच. और सभी लोग आए, मैं चाहता हूँ कि बहुत बेहतरीन आंख में सारे डायरेक्शन किया हुआ है और बहुत आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है. जोरदार ताली हो जाए आकांक्षा के लिए. मैं चाहता हूँ कि जो भी गेस्ट को बुलाना चाहते हो जल्दी बुला लीजिएगा. मैकल जी तो बेस्ट रहेगा. हाँ, यहाँ बुलाना शुरू कर दी तो अच्छा रहेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बड़ा लंबा सफेद. हाँ बहुत लंबा होता है, आगे बढ़ना चाहिए उनको. Now the felicitation session will start. I request Parag and Shrikant to take the. Ladies and gentlemen, please give your round of applause to Rohit ji. Please give him a big hand. He's a very famous, very familiar, famous face on television, and he's the proud father. Please give him a big hand, ladies and gentlemen. An emotional moment for the entire family as well. इनको तिवारी जी जानते हैं सबसे, हमारे बहुत आज वो गीती के डैडी है. Yes. I would like to call upon stage Dilshad Khan ji. Please. परितोष त्रिपाठी जी, अगर आप हैं यहाँ पे तो. जुबैर हाशमी जी. I would like to call upon RJ दिलीप सिंह, वो यहाँ पे हैं मुझे पता है. Please welcome Sweetie Walia, and also let's call upon the production controller Vikas Sahu ji. Please come on the stage. Ladies and gentlemen, VIP जी के बारे में अब ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. Please give a big hand. पूरे आर्टिस्ट सब समाये हुए उसमें हैं, and he's a wonderful comedian. Sir, आपसे कुछ और उम्मीदें हैं यहाँ पे स्टेज पे? Okay, now finally I will call the very important person, नानी जी. गीती की नानी जी कहाँ है? इनको लेफ्ट में शिफ्ट करने वाला जगह बहुत है वहाँ पर. हाँ वही है ना, यहाँ से छतरी के पीछे होते हैं. चलिए. Lady, beautiful soul, like a long list to mention. मेरे पास उनके like तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं. And not right now here. Wherever I go, I always like talk about her. Yes. We are fortunate to work with her actually. किसको? Yes, exactly. She is a mother figure for me. She like actually उनकी 2 बेटियां लॉन्च नहीं, 3 बेटियां लॉन्च हो रही है. What do you want to say about this? I would say welcome everyone, and I told Akanksha in the morning only that it is not yet sinking in me. एक माँ हूँ मैं, और मैं चाहती थी कि ये ऐसा दिन आए मेरी बेटी की लाइफ में और हम सब देखें, स्पेशली मेरी मम्मी जो आई हैं वो देखें, लेकिन वो इतने जल्दी हो जाएगा पता नहीं था, क्योंकि गीती 12th का एग्ज़ाम दे रही है अभी, और बीच में ही आकांक्षा ने कहा कि ऐसे है एक कर लीजिए आप. इसके पहले एक फ़िल्म का ऑफ़र था गीती के लिए, जो पापा ने कहा कि अभी नहीं 12th है, बट समहाउ आकांक्षा से इस तरह से एक कनेक्शन हो गया है. आई कुडंट रिफ्यूज़. ऐसे अगर आकांक्षा कह रही है सो आई ट्रस्ट एंड लेट्स गो हेयर. एंड इसने एक बात साफ कही थी
कि जस्ट ट्रस्ट में उसके पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. सो आई शेयर द टाइम टेबल विथ हर कि 12th के बोर्ड के टाइम टेबल्स हैं एंड अकॉर्डिंगली बस ये आई थिंक 1 सवा महीने में वर्कआउट हो गया है. और हर माँ चाहती है, हर पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, अच्छा करें, और जितना आगे बढ़ें उतना ही बड़े वो अच्छे इंसान बने. बस मैं चाहती हूँ. एंड आई वुड थैंक आकांक्षा फ्रॉम एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे से बोलना. मैंने भी स्टेज बहुत हैंडल किए हैं, इवेंट्स करती हूँ, लेकिन ऐसा स्पेशल इमोशनल भी है क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, ही इज़ यूज्ड टू रोहित जी जो आपके प्यारे तिवारी जी हैं, भाभी जी घर पर है वाले. तो उन्हें ये सब उनके नॉर्मल है, लेकिन दिस विल टेक टाइम फॉर मी टू टेक इट एंड आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस एवर इन माई लाइफ. थैंक्स टू आकांक्षा एंड द टीम. थैंक यू सो मच. आई एम ब्लेस्ड. so much, ma'am.